कुछ इस तरह की तस्वीर आती है, चादर से ढककर जब इन्हें ले जा रहे थे। एक तस्वीर आती है जिसमें सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाते हैं और उठा करके कुछ इस प्रकार से यहां पर हाथ उठाते हुए सोनम वांगचुक की एक तस्वीर आती है। यह सीन देख करके लोगों को 2011 का एक वो सीन भी याद आ गया जब काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव प्रदर्शन कर रहे थे इसी जंतर मंतर पर। तब मध्य रात्रि को पुलिस कर्मियों के द्वारा अचानक रेड कर दिए जाने पर बाबा को यहां से भागना पड़ा था। तो लोगों को, और इस समय कुछ लोगों की पिटाई होने से बहुत सारी चोट भी आई थी और काफी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ था। ये शायद आपको ध्यान हो, जिस समय का घटना 2011 की घटना है जो इस समय रीसरफेस हो रही है कि 2011 में एक बार ऐसे ही इस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया था। आज सोनम वांगचुक को जब यहां से उठा लिया गया तो अभिजीत दीप के बाहर आते हैं और वो आकर के अपनी तरफ से इस बात को रखते हैं कि साहब लाठीचार्ज हुआ है और यहां से प्रोटेस्टर्स को रोक करके रखा गया है और सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाकर ले जाया गया। कॉकरोच पार्टी की तरफ से अपने सभी तरह के बयान आने शुरू होते हैं और उनमें लिखा जाता है कि जब प्रोटेस्टर्स बाहर गए हुए थे अपने नित्य क्रिया के लिए सुबह सुबह, तब उनके साथ में इस तरह की हरकत हुई। इसके बाद अभिजीत दीपके के द्वारा सभी को संबोधित किया जाता है, बताया जाता है कि आने वाले समय में यह आंदोलन रुकेगा नहीं। यह आंदोलन 20 तारीख का जो संसद की तरफ मार्च है वो भी कंप्लीट करेगा और इनके द्वारा यह बात रखी जाती है कि मैं अपनी तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भूख हड़ताल करूंगा। फिर धीरे धीरे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से और एक्टिविस्ट्स की तरफ से यहां पर ट्वीट्स आने शुरू होते हैं। सबसे पहले प्रशांत भूषण जी का ट्वीट आता है, फिर संजय सिंह जी का, डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी से, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से, आदित्य ठाकरे जी शिवसेना से, प्रकाश राज फिल्म एक्टर, अखिलेश यादव जी, इन सभी के ट्वीट आने शुरू होते हैं और इन ट्वीट्स में वीडियोस के माध्यम से सरकार के द्वारा की गई इस हरकत की निंदा की जाती है। निंदा सिर्फ इस बात की कि आपसे यह प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था इस बात को नहीं समझा गया, इसकी जगह उनकी हेल्थ का हवाला देकर उन्हें उठा लिया गया। आपको यहां पर अपोजिशन केवल एक ही बात स्थापित करते हुए दिख रहा है कि आफ्टर ऑल वांगचुक प्रदर्शन कर क्यों रहे थे। एक व्यक्ति जो पहाड़ों से निकलकर आया, लेह लद्दाख से निकलकर आया, दिल्ली में छात्रों के लिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि नीट एग्जाम पेपर लीक होने के कारण 20 से अधिक छात्रों ने अपनी जानें दे दी हैं, क्योंकि उन्हें लीक होने के कारण अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के डाउट रहा। उन्होंने ज्यादा आसान राह चुनते हुए अपने आप को मौत के हवाले करना समझा। राजनीतिक दल बार बार इसी बात को सवाल के रूप में उठा रहे हैं, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और सरकार से एक ही सवाल, और वह सवाल ये कि क्या ये उचित था। यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से दिए गए बयानों में भी इस बात का डर था कि पता नहीं हमारे बाकी साथियों के साथ क्या किया गया होगा। इसके बाद जो सोनम वांगचुक हैं, उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक जो हैं, उनका मैसेज आता है और वो अपनी तरफ से इस बात को बताती हैं कि वो हॉस्पिटल में हैं। उन्हें सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और यहां पर डॉक्टर्स उन्हें फोन के साथ अपने पति से मिलने नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब एक प्रकार से उन्हें अस्पताल के अलावा उन्हें एक डिटेंशन में ज्यादा रख लिया गया है। इस बात के अपडेट अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। यहां पर जितने भी अपडेट्स हैं उनमें दीपके का बयान कि अब यह तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि सरकार ने जो किया वो गलत है। असल मायने में यहां यह जानना जरूरी है कि कॉकरोच पार्टी के द्वारा यह प्रोटेस्ट किया क्यों जा रहा था। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो इतिहास है, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से बनकर आई, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा रोल है। सरकार का, कोर्ट का एक बयान जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यह कह दिया जाना कि भाई ये कॉकरोचेज हैं, इस तरह के लोग, वहां से एक नाम पिक होता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एक डिसेंट था, वो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करते चले जाते हैं। डिजिटली एक्टिवेट हुआ एक आंदोलन धीरे धीरे छात्रों की मांग से जुड़ता चला गया और उस मांग से आकर जुड़ गए सोनम वांगचुक।